तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी में पैदा होने वाला शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसने टाइम मशीन के बारे में ना सुना हो, इस मौजू पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्में ना देखी हों। अगर हकीकत पसंदी से सोचें तो ये नामुमकिन लगता है कि कोई शख्स सैकड़ों साल पीछे या आगे कैसे जा सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं जिसमें लोगों ने ये दावा किया है कि वो मुस्तकबिल यानी माजी से मौजूदा वक़्त में आया है। मुस्तकबिल में सफ़र करने का दावा इस किस्म की पेशगोइयाँ करना कोई नया काम नहीं। इससे कबल भी कई अफराद तवज्जो और शोहरत पाने के लिए ऐसी पेशगोइयाँ कर चुके हैं, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुछ की पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसका दावा है कि वो सन 2256 यानी कि मौजूदा वक़्त से 250 साल बाद मुस्तकबिल से आया है। ये शख्स कौन था और इसने क्या दावा किया? इसके मुताबिक सन 2256 कैसा साल होगा? तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आइंस्टाइन के टाइम ट्रैवल का तजर्बा आज तक क्यों टॉप सीक्रेट है, इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सन 2003 में FBI ने 44 साला एक शख्स एंड्रयू कैलिसन को गिरफ़्तार किया। इस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि यह शख्स मामूली तौर पर खुशकिस्मत है। अमेरिका की तारीख में स्टॉक मार्केट से शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए हों जितने एंड्री ने कमाए। इसने स्टॉक मार्केट में $800 की सरमायाकारी की और सिर्फ 2 हफ्तों में ही $350 मिलियन का मालिक बन गया। FBI ने शक की बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया कि इस शख्स ने ज़रूर कोई फ्रॉड किया है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा मुनाफा कमा ले। एंड्री से तहकीकात की गई तो इसने बताया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 2056 यानी मौजूदा वक़्त से 250 साल बाद मुस्तकबिल से आया हूं। मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक किस वक्त ऊपर जाएगा। मैंने सोच समझकर अपने पैसों की सरमायाकारी की है, इसलिए इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ हूँ। ये बात FBI के लिए हैरान कुन भी थी। FBI ने एंड्रयू को झूठा साबित करने के लिए मज़ीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2002 से पहले किसी भी हुकूमती दस्तावेज़ात में एंड्रयू का कोई भी वजूद नहीं था और ना ही इससे मुतल्लिक कोई मालूमात थी। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अप्रैल 2003 को एंड्रयू को अपनी ज़मानत के लिए अदालत में पेश होना था, मगर इससे कबल एंड्रयू कहीं गायब हो गया। इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो आखिर कहाँ गया। इस बात को सुनकर यकीनन आपके जहन में यही सवाल आया होगा कि क्या वाकई एंड्रयू टाइम ट्रैवल करके आया था? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में भी है या फिर सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद है? 1895 में H.G. वेल्स ने एक रिकॉर्ड साज किताब टाइम मशीन लिखी। उसके बाद टाइम मशीन लफ्ज़ मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिसने इंसान मुस्तकबिल में भी जा सकता है और माजी में भी सफ़र कर सकता है। ये किताब सिर्फ एक फ्रिक्शन थी। इससे मुतासिर होकर कई माहिरीन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। टाइम मशीन पर ना सिर्फ इंतहाई संजीदा मुकाले लिखे गए बल्कि इस पर फिल्में भी बनाई गईं। अमूमन टाइम ट्रैवल 2 किस्म का देखा जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहिदात अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिए के बाद मंजर आम पर आया। उसने टाइम डिशन मुतारिफ करवाया। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक मुसलसल चलने वाली चीज़ है, फिर चाहे हम दुनिया में हों या चांद पर, वक़्त मुसलसल चलता रहता है। दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइज़ैक न्यूटन ने कहा था कि खला में किसी भी रफ्तार से सफ़र किया जाए तो वक़्त की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत करार देते हुए बताया था कि वक़्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक़्त की रफ्तार भी कम ज़्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कशे शक्ल में तब्दीली कर दी जाए तो वक़्त की रफ्तार को भी तब्दील किया जा सकता है।
आइंस्टाइन के मुताबिक किसी ऐसी चीज़ की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो, उस पर कशे शकल भी मामूल के मुताबिक ना हो, तो वक़्त की तब्दीली मुमकिन है। नाज़रीन गिरामी, ऐसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजर्बा किया गया जिसमें 2 एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक घड़ी को जहाज़ में दिखाया गया जो तेज़ रफ्तार से ज़मीन से हवा में उड़ रहा था, और एक घड़ी को ज़मीन पर रखा गया। तजर्बा शुरू करने से पहले दोनों घड़ियों का वक़्त एक जैसा था, लेकिन जब जहाज़ लैंड हुआ तो उसमें मौजूद घड़ी और ज़मीन में मौजूद घड़ी में कुछ नैनो सेकंड का फ़र्क देखा गया। इस तजर्बे से आइंस्टाइन की थ्योरी दुरुस्त साबित हुई और एक नई थ्योरी सामने आई जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा जहाज़ या रॉकेट बना लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से खला में सफ़र कर सके, शायद टाइम ट्रैवल किया जा सके। इस थ्योरी के मुताबिक कोई ऐसा शख्स जहाज़ में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से खला में उड़ रहा हो और 10 साल उसी में सफ़र किया जाए, तो जब वो शख्स दुनिया में वापस आएगा तो दुनिया का वक्त उस वक़्त से जब उसने सफ़र शुरू किया था 9000 साल बाद का मिलेगा। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक थ्योरी थी। रूसी खलाबाज स्कैंडे पिंडाल वो शख्स हैं जिन्होंने खला में 869 दिन गुजारे। ये अब तक खला में किसी इंसान का गुजारे जाने वाला सबसे ज़्यादा दुरानिया है। इस थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो इसका खलाई जहाज़ खला में 28,000 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चल रहा था। इस हिसाब से उन्हें दुनिया का वाहिद टाइम ट्रैवल होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी के मुताबिक 0.02 सेकंड का टाइम ट्रैवल किया। अब ये कहा जा सकता है कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ कोई ऐसा जहाज़ तैयार कर लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सके, तो यहाँ ऐसा मुमकिन है कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए आइंस्टाइन ने भी एक तजर्बा किया था, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम हो गया। ये 28 अक्टूबर 1945 का दिन था। दूसरी जंग अजीम ज़ोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फ़ौजियों के नाक में दम कर रखा था। इस वक्त हिटलर की बहरी क़ुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर ज़माना साइंसदान आइंस्टाइन ने एक बहरी बेड़े पर एक खौफनाक तजर्बा किया। इसका मकसद पूरे बहरी जहाज़ को नज़रों से ओझल कर देना था। इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया से खुफिया रखने के लिए ये जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारबीडो बम और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और ही चल रहा था। ये एक आम दिन था। बहरी जहाज़ और फ़ौज के अफसरों को पता ही नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की टीम कुछ दूरबीन लिए बहरी जहाज़ को देख रही थी। तजर्बे का आगाज़ होता है। जहाज़ पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी गईं, जिससे तेज़ रोशनी नमूदार हुई और जहाज़ गायब हो गया। तजर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़े कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि जहाज़ तो गायब हो चुका था, लेकिन जहाज़ को वापस लाने के लिए जो साइंसी इक़्तिदामात दिए गए थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद जहाज़ खुद ब खुद ज़ाहिर हो गया, लेकिन जहाज़ पर मौजूद इंसानों की हालत नाकाबिले रहम थी। आधे से ज़्यादा लोग जल कर खाक हो गए थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज़ के यार्ड में जिंदा दफन थे। जो बच गए वो बिल्कुल पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देने के बाद फ़ौरन बंद कर दिया गया और तमाम तर रिकॉर्ड को जला दिया गया, जिससे ये ना पता चल सके कि बहरी जहाज़ यहाँ पर आया था और इस पर तजर्बा किया गया था। इस साइंसी तजर्बे के दौरान हलाक होने वाले लोगों के लवाकिन से कहा गया कि जहाज़ जंग के दौरान तबाह हुआ और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।